सुनो भाई, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। कई लोग ये सोचते हैं भाई गुरु ग्रंथ साहब ये सिखों का है। गुरु ग्रंथ साहब तो सबका है। इसके अंदर फरीद की वाणी भी है, कबीर की भी है, दादू की भी है, त्रिलोचन की भी है, सारे संतों की वाणी है। ये उनका उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरख बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चो वर्णों का साझा, उनका उपदेश सबके लिए है। ये क्या कहता है, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। वो कहते हैं काया कंचन शब्द विचारा। भाई ये काया ये सोने जैसी है, अगर इसके अंदर वो शब्द प्रगट हो जाए तो उससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई है नहीं। शब्द क्या चीज है? ये अक्षर नहीं है, वो एक ताकत है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको हम कहते हैं शब्द। पढ़ते हैं शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है, वो पर वो गुप्त है। वो आंख मीचते अंदर अंधेरा है। जो शब्द प्रकट हो जाए तो वो जोत अंदर आ जाती है। प्रकट नहीं होता तो ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लहे न चुके फेरा। ना मालक मिलता है ते ना 84 का गेड़ खत्म होता है। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कट कर भरपूर है। उसी को कहते हैं राम। राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। हम पढ़ते हैं भाई राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा है। संतों ने उस नाम को प्रकट किया है, तो बार बयान किया है। उसी को कहते हैं सच। पढ़ते हैं सच करता, करता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब, वो हमारा मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखे? सच मिले पो जाई। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई। हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। उसी को कहते हैं सतगुर। पढ़ते ही हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाए। हम सारे मैले हैं। वाणी कहती है मैला ब्रह्मा मैला इंद्र मैला, मैला है चंद, मैला मलता सब संसार। एक हरि निर्मल जाका अंत न पार, वो मालक निर्मल है। हमारे अंदर मैले कौन सी है? ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ते हम इनके गुलाम हुए फिरते हैं। इन्होंने हमारी मिट्टी प्लेट कर दी। हम रात दिन मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले, शांति मिले, तो सुख किसी को मिला ही ना। और संत क्या कहते हैं कि तू उस शब्द को प्रकट कर ले तो ये तेरी काया ये सोने जैसी हो जाए। ते उससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। वो शब्द प्रकट कैसे होगा? वो नाम प्रकट कैसे होगा? कि संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को शब्द को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठो। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस मालिक को प्रकट करना है ते तुम संतों की सोबत करो। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा बैठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है।
ते संतों की सोबत करो। अब मान लेते हैं भाई वो मालिक प्रकट होगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में ये लिखा है, अपने जीव आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता। जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, वो क्या करे, वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, ते मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, ते काम क्रोध ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। क्या तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से जो पुकार करता है ते वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से कोई तसल्ली करा के, कोई पर्चा दे के ते वो संतों से मिला देता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झरझर पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोएं निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभु तेरे, हर गुण गावे रसन सिरे। ते हमारा हाल क्या है, ये कबीर ने लिखा है, कलयुग जीव ज्ञान सुध नाई, देखा देखी राह चलाई। कि ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हो पड़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये भेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगते हैं। किसी के पीछे नहीं लगना, अंदर बेनती करे, कोई तसल्ली मिल जाए, कोई पर्चा मिल जाए, इसको कोई पूरा संत मिल जाए। संत किसको कहते हैं, जिसने शांति ली है, उस शब्द को, नाम को प्रकट किया है, ज्योत को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। भी मालिक का बख्शा हुआ कोई संत मिल जाएगा, वो तुम्हें भी बख्शा लेगा। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, तो फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का बीज डाल देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव ला खटे पक्ति प्रेपनारा। फकीर की सोबत है, दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है, वो कहता है तुम सिमरन करो। दो ही रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। मुझे हमेशा फरमाया करते थे क्या इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। ये मन कहता है या तो तू मुझे ऊपर लेके चल, नहीं तो फिर मैं तेरे को नीचे लेके जाऊंगा। ये टिकता नहीं है। ते सिमरन करता जाए, सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। उन्हें सारे ख्याल निकल गए ते रूह सिमट के या माथे पर आ गई। ये हाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई ते वो शब्द अंदर प्रकट हो गया, जोत अंदर प्रकट हो गई ते सारी बीमारियां निकल गई। और नाम के अंदर, उस शब्द के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ माख्यो मजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियां रब ने पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। ये मन अंदर से इनकी मदद करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध की। ये मन काबू आ गया, ये सारी शक्तियां न्यूट्रल होगी ते वो जोत अंदर आ गई। जन्म मन के बंधन छूट के आत्मा परमात्मा से मिल गई। उस आदमी से भाग्यशाली और कोई नहीं है। वो मालिक का रूप बन गया ते इंसानी जामा सफल हो गया कि काया कंचन शब्द विचारा। जिसने शब्द को प्रकट कर लिया उसकी देह ये सोने जैसी है। ये प्रकट नहीं किया तो ये महल की गंठड़ी है। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चली गई, हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े,
बाहर वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, चोरियां ठगियां ऐप पाप करता है। उसको कोई कहे भी तेरे घर में अखुट खजाना है, उसको निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। संत मिल गए, संतों ने सिमन बता दिया, ये सिमन करेगा, जड़ चेतनी गांठ खोलेगा, वो मालक अंदर आ गया, ते सारी बीमारियां निकल गई, ते ये इंसानी जमा ये सोने कंचन जैसा बन गया। एक ही लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। हाँ जी। काया कंचन शब्द विचारा, तिथ हर वस जिसदा अंत न पारावारा। सुनो भाई, दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है टाटा बिरला है? नहीं, जिन्होंने उस मालिक को पकड़ कर लिया वो भाग्यशाली है। ये दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। मस्ताना जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जहान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? जे यहाँ बढ़ाई होती रहे, लोग फुलमाला डालते रहे, जय जयकार होती रहे, तो आगे नरकों में पड़ा है तो बढ़ाई क्या करेगी? ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। हमने परवाह नहीं करनी भाई, माल का चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है, तो ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, उस मालिक को प्रकट करना है। जो उस मालिक को प्रकट ना किया, जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। क्या मिली नर देही, ये इंसानी जमा मिला है, वो बनाओ काज, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरण करी जाओ, तो रोज रोज बैठो। बैठने से तुम्हारी तरक्की का पता लगेगा। अब हम लाठी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, इसमें दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया तो ये जड़ चितनी गांठ खुली, काम बन गया। बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, ज्योति जोत मिली, मन मान्या, हर दर शोभा पावने। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले है, आगे ही बल्ले बल्ले है। सारे काम पूरे, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे। हाँ जी। तिथ हर वस जिसदा अंत न पारावारा। अन दिन हर सेवो साची बाणी, हर जियो शब्द मिलाएदा। हाँ बोलो भी क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? अन दिन हर से वो सच्ची वाणी। वो सच्ची वाणी ये बाहर की वाणी नहीं है। बाहर की वाणी तुम पढ़ लो ते दुख दूर नहीं होते। वाणी क्या कहती है कि दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। वो अंदर वाली वाणी सुन ले ते सारे दुख दूर हो जाए। ना शब्द बूझे ना जाने वाणी, मन मुख अंधे दुख भी आनी। ना ये शब्द को प्रकट करता है, ना उस वाणी से तलक पड़ता है, कि ना इसके दुख दूर होते हैं। ये क्या कहते हो भाई, रात दिन तू लग गया रहा है। संत ये कहते हैं भी एक सांस भी बैठा ना जाए। प्रभु की उस तत् करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्रास, होए अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्राम सरनाम संभाल। राजस्थान में सहजो बाई फकीर हुई है, उन्हें जागत में सिमरण करे, सोबत में लिवलाए, सहजो एक रस्सी रहे, तार टूट ना जाए। मुसलमानों के मोहम्मद साहब हुआ है, उसने लिखा है तर रही तेरी जबान खुदा के जिक्र से अपड़। अगर कोई आज एक प्रेमी आया कहने लगा जी मैं पुराण पढ़ता हूं, तेरे नाम भी ले रखा है। मैं क्या भाई पुराण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये पुराण पढ़ने से मालिक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करें? कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ ने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनियों ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया।
बस तुम सिमरण करते जाओ, तुम ज्ञानी बनते जाओगे। सतगुरु अंदर आ गया, उसके आगे सब फेल है। मस्ताना जी अनपढ़ थे, ते बलोचिस्तान से महाराज साउंड सिंह ने हुक्म कर दिया अभी सर से जाके बैठ जा। ते मस्ताना जी सर से आके बैठ गए। ना कोई नौकरी की, ना कोई व्यापार किया, ते ना कोई दुकानदारी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए, कमी आई है। उनसे किसी ने पूछा भाई आपने सतगुरु को देखा है? उन्होंने कहते हाँ देखा है, उसे काम लिया है। हाँ जी। अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले। हाँ, वे सारे ग्रंथ याद कर ले। रावण है 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसके क्या थे? पराई और तुझ रहे, काम तो नहीं घटा। उसको ज्ञानी कौन कहता है? हाँ जी। अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले। हाँ, दुनिया की सारी मान बढ़ाई हासिल कर ले। यहाँ बल्ले बल्ले होती हो। संत क्या कहते हैं? तपो राज राजा नरक। तप करने से राज मिलता है, राज मिलता है, फिर हेरा फेरियां करते फिर नरकों में जाते हैं। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, मन नहीं मानता। ये मन कहता है ये जो मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। अपड़ शास्त्र स्मृति, शास्त्र स्मृति वेद 4 मुखागर विचरे। शास्त्र स्मृतियां चारों वेद जुबानी याद हो। आगे तपे तपेसर जोगिया तीर्थ गमन करे। तपस्या करता हो, दुनिया तपता हो। लोग कहते हैं भी बड़ा तपस्वी है, लोग उसको पैसे देने लगेंगे, उसकी कदर करने लगेंगे, उसके पल्ले कख नहीं होता। गुरु नानक साहब का फैसला है, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था नहीं पाई। सतयुग में रुए गई है माल की दरिया में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वक्र को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये कितनी मेहनत करी जाए चाहे ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने प्रकट, संतों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पैन, नाम सुलाए नाम मन नाम रहन निवलाए, अनहद दरवाजे सच्चे स्वभा पाए। हमने 12 पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, अपने दीवारें खड़ी कर ली, ते लड़ मर के मर गए बस। हाँ जी। खट कर्माते दुगने पूजा करता नाई। कर्म क्या है? दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, खट कर्म करता हो। आगे रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। नाम को प्रकट नहीं किया तो नरकों में जाएगा। नरकों में क्यों जाएगा? अहंकार और हो गया, किया कराया सब गया। जब अहंकार, इसे अनपढ़ी चंगा है भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं है, उसके अहंकार तो नहीं है। हाँ जी। अब ये एक एक मिनट की कदर करो, एक एक सांस की कदर करो। बिन लिखा कहता हूं क्या जा तू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मूल। ये काल का देश है, यहां से हमने, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। किसी के पास बैठ के देख लो, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अवतार। वो संत क्या कहते हैं? वही सिमरण करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, अपने देश चलो। ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है। अपना देश तरलोक से पार चौथे लोक में है। कबीर ने लिखा है, को कबीर हमारा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंद। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनका एक सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी, रहता कहाँ है चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। बांध दादू ने लिखा है, बांध 3 लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोक के सिपार चौथे लोक में, वो अपना देश है। आत्मा उसके साथ मिल गई, जन्म बन के बंधन छूट गए, मालिक का रूप बन गई, फिर ये रूहानी मंडलों में जा सकता है। जब वापस आएगा तो संत बन के ही आएगा। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में 100 बार। हाँ बोल ग्रंथ शास्त्र। अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, हाँ सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले, सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले। बल्ले अमेरिका का राष्ट्रपति बुश था, दुनिया सलाम करती थी, या पद से हटिया कौन पूछता है, खुंजे लग गया। हाँ जी। अगर उसकी आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती,
तो खाली आया खाली चला गया। हाँ, ये आत्मा को परमात्मा से नहीं बीबी स्वगण कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वगण कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। ये मालिक को प्रकट नहीं किया तो ये इंसानी जाम बर्बाद गया। कोडी बदले जन्म कमाया चीनस ना यहाँ पे। ये यंत्र है, ये बड़ा अजीब यंत्र है। ये मालिक ने सब इसके अंदर रखा है, कोई विचार ही नहीं करता। अपड़ कोई सुनो भाई, कोई जानेगा, कोई जानेगा जानन हारा, अवधु अंधाधुंध अंधियारा। ये कबीर का शब्द है। कोई जानेगा जानन हारा, अवधु अंधाधुंध अंधियारा। आंख मीच के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। ये देह है तो 5-6 फुट की, इसके अंदर क्या है? बोल। या गढ़ भीतर बन और बस्ती, याही में जाड़ पहाड़ा। वन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। अजीब यंत्र है ये। कोई विचार करता है कोई? भाई संत झूठ तो नहीं बोलते, उन्हें अंदर देख के तसल्ली करके फिर क्या है भाई हम भी देखें भी पहाड़ है या नहीं है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला, काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा, सच्चे आप खेल चाहे आवागमन सारा। ये जड़ चेतन की गांठ लगा के 12 मुखी कर दिया। हाँ जी, ये गांठ खोल ले तो ये सारी दुनिया की सैल करता है, सारा सब कुछ ही पता लग जाएगा। बेअजीब खेल है ये, कोई विचार ही नहीं करता है। ये मन किसी को होश नहीं आने देता। ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ, धन दौलत की तरफ, मान बढ़ाई की तरफ। इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चलेगी, हमने कोई फायदा ही नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता, चोरियां ठगियां करता है। कोई इसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे तो निकाल ले, जे ना निकाले बताने वाला क्या कसूर है। गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर हल कपारा। मीरा ने लिखा है, खर्चून लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सोए। वो मालिक अंदर आ गया, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, फिर कमी किस बात की है? वो अपने ही रूप धारता रहता है। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, अजीब यंत्र है ये, तो हमने इसके हाथ ही नहीं लगाया। वो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। हाँ जी, यागढ़ भीतर बाग बगीचा, बोलो। नाम को प्रकट करना हो तो आखिरी सांस तक कदम आगे बढ़ाने की ये कोशिश लड़ाई करो। लड़नी है क्या? ये मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। ये मन के पर्दे के पीछे है। ये मन काबू आ गया, इसको सारा कुछ पता लग जाता है। एक अंग्रेज था, उसने महाराज सावंत सिंह को चिट्ठी लिखी कि जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमरण कर, अंदर चल, तू सारी तरलोकी की सैल कर लेते, हमारे दर्शन भी कर ले। संत क्या कहते हैं, कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, अंदर करोड़ों ब्रह्मांड है, उन्हें अंदर देखा है ते बाहर बयान किया। ते हमने तो कुछ भी नहीं देखा। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। हाँ जी, रुकावटों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ो। हाँ, ये लड़ाई लड़नी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े। दीन कहते धर्म को, धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे कफर है। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर कर्म। मालक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर सिमरण करे कि अंदर जाए, ये जड़ चेतन की गांठ खोल ले, उस जोत को प्रकट करे, उस नाम को, शब्द को प्रकट करे, ते उसके परले धर्म है। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतन की गांठ खोल ले, सत ताकत को पढ़ करे, सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई ईसा लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। खालसा पूर्ण जोत जगे घट में, खालसा तैन खालस जानी। ये जोत को पढ़ कर लिया फिर तो है खालसा, नहीं तो नकली खालसा है। ब्राह्मण जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जाता भीतर आने। राजपूत काया कोट छुड़ावे, सोई है राजपूत। राधा स्वामी सूत को शब्द के साथ, सच्चा सौदा एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य। आत्मा को परमात्मा से जोड़े, ये सच्चा सौदा है। आर्य, आर्य मतलब पाक, 10 इंद्रिय कर रखे वास ताकि आत्म होए प्रकाश। जो जोत अंदर आ गई तो आर्य, नकली आर्य है। जो उस मालिक को पढ़ कर रहता है, सारे धर्म आ जाते हैं। साध संग दृढ़ सब धर्म, ये काम करना था। इसकी तरफ किसी का ख्याल ही नहीं है।
जिस तरह कुएं में लाभ जा रही है, इस तरह वक्त जा रहा है, कोई परवाह ही नहीं करता। वाणी क्या कहती है? सो चतर सो श्याणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। संतों की सोच में आगे जिसने सिमरण कर लिया वो चतर है, श्याणा है, पंडित है, सूरमा, सारा कुछ ही है। वो इंसानी जगह का फायदा उठा गया, बाकी सारे बेवकूफ है। अब किसी को कह दे तुम बेवकूफ है, अगला गल पड़ जाएगा, मुकदमा करने के लिए जाएगा, पर वाणी किसी का इलाज नहीं करती। हमने अखबार में पढ़ा, वो कारचू सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने कहा अभी हिंदुस्तान में 90% लोग मूर्ख हैं। हम तो कहते हैं 60% ही मूर्ख है। शाना कौन है? जिसने उस मालिक को पढ़ कर लिया। ये क्या कहता है? हम सारे मूर्ख हैं। हाँ, हम सारे ही मूर्ख हैं। मूर्खों को मूर्ख बनाए जाते हैं लोग। हाँ जी, अब हिंदुस्तान में इतनी तो संत है, तो इतना पखंड है, इतना भ्रष्टाचार है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। हाँ जी, ये पखंडी साधु ये तस्करों को भी फेल करते हैं। हाँ जी, आद अंत जो राखनहार तिस्सों प्रीत न करे गमार। हाँ, आद अंत जो राखनहार तिस्सों प्रीत न करे गमार। और मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, हर तरह से समर्थ है। वो याद नहीं है, फिर गंवार हुआ कि ना हुआ, मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना हो उसकी कौन सुनता है? भौंकी जा। जब हम समझदार होते तो ईसा मसीह को सूली क्यों चाटते? गुरु साहब को तत्ते तौम पर क्यों बिठाते? गुरु तेग बहादुर का शीश क्यों काटते? मंसूर को सूली चाट दिया। हाँ जी, इशाने होते तो उनकी कदर करते, मूर्खों के हाथ चढ़ गए कि उन्होंने मिट्टी पलीत कर ली। हाँ जी, जाकी सेवा नवनित पावे तासु मोड़ा मन नहीं लावे। बोलो भाई, अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, वहां तो राही का हिसाब किताब है। कबीर साहब पूर्ण ताकत बेजब उन तरह है, रविदास जुतियां गांठ तरह है, नामदेव कपड़े रंग तरह है। हकला हल्की कमाई के बगैर सिमरण होता ही नहीं है। जो किसी का खाएगा, जब तक हिसाब साफ नहीं होता अंदर नहीं जा सकता। हमारा साउंड से तुम्हें मुफ्त में दे तो भी ना ले, जो सिमरण करता है वो नहीं लेगा। बाकी तो हाय लियाव लगी पड़ी है। ये जग मीठा आगे किने देखा, किसी ने देखा हिसाब किताब बना, खाओ पियो ऐस करो कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे। जम तो सिर पर आ खड़ते हैं, फिर हो सकते, फिर क्या बनता है? फिर तो टाइम गया। हाँ जी, जो ठाकर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। हम सोचते हैं मालिक के आसमान में बैठा होना है। जो ठाकर सत सदा हजूरे, क्या इसके अंदर ही है? मस्ताना जी सारी रात जागते रहते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है। 12 साल सड़कों का पानी पी के उन्होंने गुजारा किया है। फिर अंदर गए हैं, फिर सतगुरु को प्रकट किया है, फिर बाहर नारा लगाया कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम। अंदर हाजर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। उसको प्रकट करना ये असली भक्ति है। वो अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सबे रोग, आखा जीवा विसरे मर जावा। उसका सिमरण करना ये जिंदगी है, उसको बुला देना ये मौत है। ये क्या कहता है? जो ठाकर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। हम सोचते हैं भी मालिक के आसमान में बैठा हुआ है, सदी निकट इसके अंदर ही है, दूर न जानो गुरु शब्द अंतर पछाणो। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, वो सिमरण करोगे अंदर ही मालिक मिल जाएगा। वो मालिक है मंदिरों में भी है, मस्जिदों में भी है, गुरुद्वारों में भी है, तीर्थों में भी है, जर्रे जर्रे में है वो। पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे की जुग जाके सब बात अंतर बाहर जानो सा। अंदर देख लिया तो सब किन्हें दिखाई देने लग जाएगा। सब घट मेरा सैया सुनी सीजने कोई, कौम हो गए, मजहब हो गए, जात पात के सारे झगड़े खत्म हो गए। जहाँ झगड़े हमारी चीज नहीं आई है, जहाँ संप्रदाय है वहां भी चीज नहीं आई है, जहाँ दीवारें खड़ी कर रखी है वहां भी चीज नहीं आई है। हाँ, ये उनसे नफरत तो करेगा ही नहीं। अंदर चाहे भी मैं इसे नफरत करूंगा तो भी नहीं करेगा, वो सबसे प्यार करेगा। या अल्लाह सबका भलाओ, मन तन अंतर सिमरण गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। हाँ जी, ये संतों का मार्ग है, एन शांति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। उस्ताद जी क्या करते? प्रेम रूप में गुलबहार, दोनों जान का साथी हर घट में मौजूद। हाँ जी, जाके टहल पावे दरगाह मान। हाँ, जाके टहल पावे दरगाह मान। वो तो सिमरण करो, मन का मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले है। एक ही लाइन पर अमल कर लो, जाके टहल पावे दरगाह मान। हाँ जी, तिसे बिसारे उल्टी राह पड़ी है। अब कोई भैरव की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई कावड़ चक्के फिरता है, कोई चिंतपूर्ण नहीं जाता है।
कोई झंड के पीछे लाल कपड़ा लपेट के मत्था टेकी जाता है। किसने कहा है तुम्हें? ऐ मने आत्म पूजा कीजिए, जितनी पूजा जग के माई ताका फल लीजिए। अविनाशी पुरख मन में राख, मानु कि तू प्रीति त्याग। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाई। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। उस मालिक पर भरोसा रखना है कि सही रास्ते चलना है। हाँ जी, जाके टहल पावे दरगे मान, तिसे बिसारे मुग्ध जान। हाँ, सारे मूर्ख हैं, जिसे बिसारे मूर्ख है ज्ञान। हाँ, अब किसी के तू मूर्ख है गल पड़ जाएगा, केस कर देगा। वाणी किसी का लिहाज नहीं कर दी। वो कहते भी शाणे बनो। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग रचे। हाँ, रतन त्याग कोडी संग रचे। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी। सतगुरु मिलेता खोजिए, ज्योति जो समानी। ये इस तरह है, जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें है, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं भी सिमरण करो। ये सिमरण करेगा, संतों के रूप में सतगुरु प्रकट होगा, ते वो आगे नाम से तिलक जोड़ देगा। सतगुरु ते नाम तन तन पाया, सतगुरु की सेवा पाई। अंदर भी रुकावटें हैं। त्रिकुटी का किला है, काल का हेडक्वार्टर है। क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुटसी सहज मेरे सुख होए। आगे तिमर खंड है, महा सुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। हाँ जी, ये संतों बगैर तुम एक इंच भी अंदर नहीं जा सकते। ये संत नकली मिल गया तो भी काम नहीं बनने का है। कोई किला है ते उसके बाद ताला लगा है, तो जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उसे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा। शरीर भी एक किला है, मालिक ने सब चीज के अंदर रखा है। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाटो सो परम्पलाई। अंदर कैसे जाएंगे? कि राम नाम पूंजी, संतन हाथ राखी कुंजी। संत क्या चाबी देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सिमरण करेगा, सिमरण करना चाबी फेरना है। सिमरण करोगे ये ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाओगे। ये संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फेरी जो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, से असली है, असली चाबी मिलेगी, सिमरण करोगे बात बन जाएगी। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग रचे। हाँ, रतन त्याग कोडी संग रचे। बाहर ठीक रहो, माया इकट्ठी कर लो। और माया इकट्ठी कर लोगे उसे मन नहीं कर सकता। माया तारी अन्ना बोला। मन कहता है भी मन हमारा दुश्मन है। मन तो ये कहता है भी ये विषय विकार भोगे, नरक में जाए, नरक में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना यहाँ से निकले ना। मन की मत त्यागो अर्जुन, ये आप बात कहनी। मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। मन कहता है खूब धन इकट्ठा कर लो, हेरा फेरी करके कर लो चाहे, ते फिर विषय विकार भोगो। जो नरकों का सम्मान हो गया, ये माया का देश है, माया कमानी है, हक लाल की कमाई करनी है। इस तरह करना है। सुबह उठे, अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, चुस्ती से करे, लापरवाही भी ना करे, हेरा फेरी भी ना करे। शाम को इस मन को कह दे कि मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, अब सिमरण करना है। ये सिमरण ऐसी कसौटी है, ये सारे है पाप निकाल देती है। ये अंदर कोई पाप रखोगे तो सिमरण होता ही नहीं है। हाँ जी, साथ छोड़ झूठ संग मचे। साथ छोड़ झूठ संग मचे। झूठ क्या है? ये काम तो दुनिया सड़ रही है सारी। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। हाँ, ये घर तो छोड़ना है। जो घर छड़ गमावना, सो लगा मन माए। जिथे जाए तुम बरतना, किसकी चिंता ना है। आगे की किसी को चिंता नहीं है, इस घर की चिंता है। बेटे के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, पड़पोतों के बारे में सोच लेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। हम मेमनपुर के पास एक गाँव में वहाँ गए कि सत्संग किया, ते रात को जो घर का बुजुर्ग था उसकी उम्र 80 साल की थी। तो मेरे पास आके बैठ गया कि वकील साहब अब तो ये बेटे, ये पोते, ये मकान है, ये ज़मीनें सारी छोड़नी पड़ेगी। मैं क्या जे तू पहले सिमरण करता तो तेरा मोह ही न रहता, जहाँ आसा था वहाँ से यहाँ फिर आना पड़ेगा। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। हाँ, ये घर तो छोड़ना है। जो घर छोड़ना सो अस्थिर कर माने। ये मन नहीं मानता, कहे मरने वाले और हैं, रोज जाते हैं लोग मर रहे हैं, पर ये मन नहीं मानता। मैं मरने वाला, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है, तू बेफिक्र है। हाँ जी, जो होवन सो दूर पराने। होवन सो मौत तो होनी है। हाँ जी, छोड़ जाए तिसका शर्म करे। हाँ, छोड़ जाए तिसका शर्म करे। ये तो सारा कुछ यही छोड़ जाना, इससे के लिए साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। फिर इसका है कौन? बार संत है गुरमुख, जो बार बार ये कहते हैं भी तू सिमरण कर ले। गुरमुख आंसू कर दोस्ती, सतगुरु चंडा चित, जन्म मरण का मूल कटी है, सुख हो मित्र। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है।
ते उनसे मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई जी। कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत है उस सत ताकत का नाम का शब्द का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाए, सीत मीठी दे दूंगा कोई ना है। बोलो भाई, जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा? भाई बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो। वो नाम अंदर आ गया, नाम रंग सर्व सुख हुई। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कर दे अंदर सारे काम रास आगे। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है। हर प्रभ अंकर बैठा पास। और मालिक अंदर आ गया, फिर मोहताजगी करने की जरूरत क्या है? ईर्खा करने की जरूरत क्या है? बैर करने की जरूरत क्या है? निंदा करने की जरूरत क्या है? ये सारी बीमारियां निकल जाती है, सारे अवगुण निकल जाते हैं। तो जो मालिक के गुण हैं सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ जी। छोड़ जाए तिसका शर्म करे, हाँ, संग सहाय तिस पर हरे। संग साहित्य इस पर हरे। वो मालिक इसके साथ ही है, इसको याद ही नहीं है। हाँ जी। परमेश्वर नु भुलिया व्यापन सबे रोग, आखा जीवा बिसरे मर जावा। सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को बुला देना ये मौत है। हाँ जी। करतूत करतूत पशु की मानस जात, करतूत पशु की, जब पशु खा पी के बच्चे खरीद ले हम चले जाएंगे। मानस जात, ये इंसानी जामा 84 भुगतने के बाद में चांस मिला है, इसका फायदा उठा लो। जो ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 पल पल ढलती जाए उमरिया। हम मौत के नजदीक जा रहे हैं, किसी को होश ही नहीं है। ये कबीर ने लिखा है, कहता हूं क्या जातू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चले जाए फिर मेरे सांस नहीं मिलेगा, किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। इसका फायदा उठा लो। हाँ जी। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। हाँ, कुरान समझ गया, तंदे तावत जग बाध्या बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध कुमार। सारे उलझे पड़े हैं। हाँ जी। संग सहाई सो आवे ना चीत, संग सहाई मालिक इसके साथ ही है, सो आवे न चीत। जो बराई तासु प्रीत, जो बराई तासु प्रीत। दोबारा बोलो भाई। संग सहाई जो बिराई था सुप्रीत। बिराई क्या है? ये काम करो तो लोग मोहंकार। इन्होंने तो हमारी मिट्टी प्रीत कर ली। हम सारे कहते हैं अभी अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीन ज़्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, इनके गुलाम हैं हम। इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी, किसी को होश ही नहीं है। ये इंसानी जामे की कदर संतों की सोच में आके पड़ती है, भाई हमने ये काम करना चाहिए। संत कहते हैं ये तेरा देश नहीं, ये काल का देश है, ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है, ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरण करना। चलो अंदर। हाँ जी। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानकता की भक्ति करे। भाई ये 84 भुगतने के बाद इंसानी जमा मिला है, तुम्हें चांस मिला है, तुम मालिक की बंदगी कर। असली चीज ही भक्ति है। काल ने भक्ति करके 70 युग उसने भक्ति की, 73 लोकी का राज मांग लिया। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर सारी रूहें मांग ली। अब वो भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। असली चीज ही भक्ति है, तो ये मन असली भक्ति नहीं कर लेता। हाँ जी। गुरु की मत तो ले अयाने, भक्ति बिन डूबे बहुत सियाने पे कम नहीं करती। सहज श्याण पर लख कोई ने चले नाल। ये दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूज खुआर। साई आगे साचो साई सा साए, भावे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। हाँ जी। ना क्या मैं भी मन की कमजोरियों से होती है। इस दुनिया में आप देखिए, कामयाब वही होता है जो दिलो जान से किसी काम में जुट जाता है। दिलो जान से किस काम में जुड़ता है वो कामयाब होता है। लगन लगे लग पार सार, तब ये लगन लग जाए फिर मार्ग दूर नहीं है। दूसरे काम हम लगन से करते हैं तो कामयाब, लापरवाही करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। हाँ जी। इस दुनिया की नासवान चीजों से मन हटाना और उनके बदले नाम को प्रमुख रखना परमात्मा की खास मेहरबानी की निशानी है। इंसान कमजोरियों से भरा पड़ा है। इन कमजोरियों की जानकारी तब होना शुरू होता है जब आदमी नाम का अभ्यास करेगा। हाँ, नाम का अभ्यास करेगा फिर पता लगेगा
कबीर ने लिखा है ना कि बुरा जो देखण मैं चला बुरा ने मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हमारे अंदर कमियां हैं तो मालिक नहीं मिलता, ये फिर कोई विचार ही नहीं करता। हम दूसरे में ओपन ढूंढते, फलाना यूं है फलाना यूं है। तू कौन सा अच्छा है? जो अच्छा है तेरे दिन मालिक मिलना चाहिए तुझे। हाँ जी, हाँ बोल। अनदिन हर सेवो अनदिन हर सेवा साची बाणी, हर जियो शब्द मिलाएदा। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं, पहले कारण, फिर उस पर सूक्ष्म, उस पर स्थूल शरीर। जो सिमरण करोगे ये पर्दे हट जाएंगे, आत्मा साफ हो जाएगी। बार ब्रह्म में पहुंचोगे, वहां आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है। 12 से 12 उगवे सूर एनिस बाजे अनतूर। हाँ जी, ये पर्दे कटेंगे सिमरण से। कबीर ने लिखा है सत्य छुरी से जाड़ हम कर। ये अच्छे एक कर्म करते हैं ना, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करे जाओ। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएंगे, कि बुरे कर्म को नरक में चले जाओगे। कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए मृत्यु मंडल में आ गए। कर्म धर्म पाखंड जो दिशा 3 जम जगाती लूट है। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमित्त सिमरन छूट है। निर्वाण कीर्तन क्या? वो अंदर वाला कीर्तन सुनो, अंदर वाली वाणी सुनो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ जी, हर जियो शब्द मिलाएदा। सो ज्ञानी जिन शब्द दे बुलाई, जिसने शब्द को पढ़ कर लिया वो ज्ञानी, बाकी सारे ही मूर्ख हैं। ज्ञान दिशा आवन कठिन बिरला जाने कोई, ज्ञान सब तो जानिए जीवित मरतक कोई। ये जड़ चेतन की गांठ खोले, उस शब्द को पढ़ करे ये ज्ञान है। अब मालक अंदर आ गया, सर्व कलापी प्रवीण, वेद कतेव कहो जिन किताबों में कौन मत्था मारेगा। हाँ जी, हर चेता दिन बलिहारे जाऊं, गुरु के शब्द तिन मेल मिला। हाँ, गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं? हर चेता तिन बलिहारी जाऊं। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया मैं उस पर कुर्बान हूं। हर चेता तिन बलिहारी जाऊं, गुरु के शब्द है तिन मेल मिला। दोबारा बोलो। गुरु के शब्द तिन मेल मिला। गुरु के शब्द है तिन मेल मिलाऊं। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप एक जो जानो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर कोई ना कोई गुरु हुआ है ना कोई होना है। वाणी ये कहती है भी सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु लिठा जाए। भी गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाता है। बाहरले गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाएगा? उन किताब के लिए आप लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, अर्चुन दे मिलाई। बाहरले गुरु के दर्शन के लिए पाप नष्ट हो जाएंगे। गुरु इसके अंदर है। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे वो गुरु अंदर मिल जाएगा, फिर गुरु इसके साथ है, फिर अहंकार निकलता है। गुरु के शब्द वो संत उस गुरु के क्लर्क होते हैं। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे गुरु अंदर आ गया, फिर ये मन सिद्धा हो गया, फिर ये अहंकार नहीं करेगा। ये इस तरह है, इस तरह दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, वो उसके हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेर नहीं करता। बाहर लोग आते हैं उनकी कदर करता है। कि डीसी ना हो, वो क्लर्क कल्ला बैठा हो, आंकड़ के बैठेगा, सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, पैसा लेने की भी कोशिश करेगा। आप डीसी बन जाता हो। तो संत क्या कहते हैं, भी सिमरण करो। उसमें गुरु अंदर आ गया, अफसर आके कुर्सी पर बैठ गया, फिर क्लर्क कैसे कहेगा मैं कुछ कर सकता हूँ? वो हेराफेरी कैसे करेगा? लोगों की बेकदरी कैसे करेगा? तो उसके उल्ट कैसे बोलेगा? सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, कौ नानकता के कार्य पूरा। अंदर गुरु देख लिया, फिर वो गुरु भी नहीं कहेगा, हेराफेरी भी नहीं करेगा, तो सबके आगे सबकी कदर करेगा, तो हाथ जोड़ के रहेगा। 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे राय। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर उच्चरे सो नरक कुंड में पड़े, मुझको दास तम का जानो, या मैं भेदने रंच पछाणो। तो ये क्या कहता है, गुरु का वचन, वो संत क्लर्क होते हैं, जो गुरु ने वचन किया है वही बात आगे बताएगा। सिमरण कैसे करें? वो कहता है भाई इस नाम का सिमरण करो,
वो सही नाम है। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुड़ प्रसादी तरिए। हाँ जी, दोबारा बोली। हर चेते दिन बलिहार जाऊं, गुर के शब्द दिन मेल मिलाऊं। हाँ, संत मिल गए जिन्होंने गुरु को प्रकट किया है, ते ओ सिमरन बताएगा, वो असली सिमरन है। बाकी कहते राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहगुरु वाहगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ, इनके करने से कुछ भी नहीं होता। तुम अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकते। संत कह दे भाई वाहगुरु वाहगुरु करो, वो बिल्कुल ठीक है। संत कहते भी राम राम करो, वो ठीक है। संतों के मुंह से निकलना जरूरी है। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। खांड खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता, खांड खाओगे तो मुंह मीठा होगा। खांड अक्खर कोई और चीज है, खांड कोई खुद और चीज है। संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। हाँ जी, ओ गुर के शब्द दिन मेल मिलाऊं। तिनकी तो सुनो भाई, संत अपनी नजर से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। उसको काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो मौत भी आ जाए तो वो वचन उसके साथ रहता है। ये क्या कहता है? गुर का वचन सदा अविनाशी। हाँ, गुर का वचन सदा अविनाशी। हाँ जी, गुर के वचन कटे जम फांसी। हाँ, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करेगा ते जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागे तिनते काल दूर भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना आए, तिन जम की तलब ना हुई ना दुख साए। और कोई इलाज नहीं है। जो पुण्य दान जो बीजे सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुरु जम काल न छोड़े दूजे पाक भाई। अच्छे कर्म करोगे ते स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर 84 तैयार है। बुरे काम के नरकों में चले जाओगे, नरकों के दुख भोगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी, गुर का वचन जी के संग। हाँ, गुरु का वचन जीव के संग, वो जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुर के वचन रचे राम के रंग। हाँ, ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, कितनी कोशिश कर ले चाहे, ये मालिक से नहीं मिलता। गुरु के वचन रचे राम के रंग। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, और सिमरन करोगे तो मालिक प्रकट हो जाएगा। हाँ जी, जो गुर दिया सो मन के काम। मन का काम क्या है? जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करना है। तो सिमरन करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोविंद चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, कहते तो सिमरन करो सारे काम करेगा। मस्तान जी दिल्ली में थे, पूज्य मने साहब सर से डेरे में थे, तो मस्तान जी ने पूज्य मने साहब को चिट्ठी लिखी, भी रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। उन्हें सारी उम्र उसूल ये रखा तो कोई कमी भी नहीं आई। हाँ जी, संत का किया सत्कर्मान। संत का किया सत्कर्मान। हाँ जी, गुर का संत क्या कहते हैं? भी सिमरन करो, सेवा को दोनों बोले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। हाँ जी, गुर का वचन अटल छेद। हाँ, गुरु का वचन अटल छेद। हाँ जी, अटल है वो, काल महाकाल देवी देव कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुर के वचन कटे भरम भेद। हाँ, ये त्रिलोकी सारा ही भरम है। ये भेद क्या है? भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है। वो सिमरन किया, अंदर गए थे, सारे ही अपने नजर आने लगे। ये परम भी निकल गया तो ये भेद भी निकल गया। गुरु के वचन कटे परम भेद। हाँ जी, गुर का वचन कतु न जाई। हाँ, गुरु के वचन कतु न जाई, ये मन काबू आता ही नहीं है। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किए, पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? वो अहंकार में थे, उनको संत नहीं मिले थे। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बताया, ये सिमरन करते जाओगे तो काम बनता जाएगा। कोई गलती भी कर लेता है, महाराज साम सिंह लिखा है भाई संतों के मार्ग में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है।
ये फिर समझेगा तो फिर सही रास्ते चल पड़ेगा। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, उन्हें गलत काम किए थे, डाके डाले थे, उस संतों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। हाँ जी, गुर के वचन हर के गुण गाई। हाँ, गुरु के वचन हर के गुण गाई। जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करना है, ये मालिक के गुण गाना है। बाकी चाहे कितने ही करी जाओ, चे राम राम सबको कहे कहे राम न होई, गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। हाँ जी, गुर का वचन जीव के साथ, गुर का वचन अनाथ को नाथ। हाँ, उबे सारों का सारा है। एक प्रेमी आया मस्तान जी के पास, कह जी मैं बहुत गरीब हूँ। मस्तान जी का नाम मिला है क्या? हाँ जी। कि खजाने की चाबी तेरे पास है, सिमरन कर, कोई कमी नहीं आएगी। हाँ जी, गुर के वचन नरक ना पवे। गुर के वचन नरक ना पड़े। इसका मतलब क्या है? संत मिल गए, चाहे थोड़ी भक्ति है, ते वो नरकों में नहीं जाएगा। बुरा भला गुरु भक्त कबू नरक न जाए। हाँ जी, कोई गलत काम करेगा तो सदगुरु आप सजा दे के साफ करके ले जाएगा। कोई बच्चा गलत काम करता है तो माँ उसको पुलिस के हवाले नहीं करती, आप ही कूट पीट के सीधा कर लेती है। संत आप ही कूट पीट के सीधा कर लेगा, उसको काल के हवाले नहीं करेगा। हाँ जी, गुर के वचन रसना अमृत रवे। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है, उस नाम के अंदर अमृत है। नो निध अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। अमृत मिलेगा कैसे? संतों की सोबत करो, संत कहते हैं सिमरन करो। जो संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता तो अमृत प्रकट ही नहीं होता। नो निध अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मनमुख का स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मृत न जाने परमदा परम पड़ा। गुरु के शब्द अमृत रवे। हाँ जी, ये किल्ली हल के अंदर हम ऊंट के पीछे हल जोड़ देते हैं तो एक वो किल्ली अड़ा देते हैं, फिर हल पीछे चलता रहता है। तो ये संतों ने सुन बताया ये किल्ली है ये। हाँ जी, ये आगे मालिक सतगुरु से जोड़ेगी। जो संत नहीं मिलते मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकते। हाँ जी, गुरु का वचन प्रगट संसार। हाँ, गुरु के वचन प्रगट संसार है। जैसे मन करोगे नाम प्रकट हो जाएगा। नाम है तो सबके अंदर गुप्त है, वो गुप्ता नाम बरते विच कलजू कट कट भरपूर है। संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल। हाँ जी, नाम अंदर आ गया, नाम सुनिए गढ़ चारणा, ते नाम रंग सर्व सुख हुई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुख है जो नाम आधार। हाँ जी, गुर के वचन ना आवे हार। हाँ, ये घाटे वाला सौदा नहीं है। पलटू बाजी लाई हूँ दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। जे हारा तो राम को ही हारा है, जो जीत्या तो मालिक का रूप बन गया। ये घाटे वाला सौदा नहीं है। चाहे नकली संत मिल जाए, ये कोशिश करे कि अंदर से वो सतगुरु तसल्ली करा के सही रास्ते ला देता है, पूरे संत से मिला देता है। अपनी ओर निभाइए, अपनी ओर निभाइए। ये कुंडली है पलटू साहब की, भाई अपनी पूरी कोशिश करो, अपनी ओर निभाइए। हार पड़े की जीत। हार पड़े, ये हारा तो मालिक को ही हारा है, जीते तो मालिक का रूप बन गया। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम। हाँ जी, ये घाटे वाला सौदा नहीं है। हार पड़े की जीत ताकि लाज न कीजिए। क्या गलत काम करता हुआ शर्मा, काम क्रोध में बरतता हुआ शर्मा, गलत आदमी की सोबत करता हुआ शर्मा, साथ संग में जाता हुआ संतों का हुक्म मानता हुआ बिल्कुल ना शर्मा। क्यों? बात बढ़नी है संतों के जरिए बढ़नी है। हाँ जी, कोटिन बहे ब्यार कदम आगे को दीजिए। दोनों रुकावटें आए कदम आगे को दीजिए। गां को तंग अंदर चल है, वो पीछे फिर न पीछे ना हटे। सिंज अवे बार बोर न ये मौका बार बार हथ नहीं आना। तुम्हारी कब टाइम आ जाए। हाँ जी, तिल तिल लागे घाव खेत से टरना नहीं। सिपाही पीछे नहीं हटता, हमने पीछे नहीं हटना। अंदर ये तसल्ली रखो भाई हमने उस नाम को पढ़ करके हटना है, कि सतगुरु का आसरा रखे। एक हम बलाती मार के बैठते हैं, पैर सो गया, वहां दर्द होता है, ते दर्द सहन करना है, उठना नहीं है, हिलना ही नहीं है, हाथ भी इधर नहीं लाना है, एन स्थिर रहना है। कि दर्द बहुत होगा, ते आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द घट जाएगा, फिर ऊपर चली जाएगी। सबसे बड़ी रुकावट इस शरीर का प्यार है। देह प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मर लोग कबू छड़ जाए। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता है, कुछ भी नहीं मिलता। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है। पूज्य बने साहब फरमाया करते थे, जितनी साइंस तरक्की करती है उतने बेड़ा गर्क।
तो संत कहते हैं भी सूक्ष्म मंडल है, आगे कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। ते हमारे अंदर तो अंधेरा है, कच्ची बेली में ही पड़े हैं, मालिक की तरफ कदम पे नहीं चले। विश्री का प्यार सबको लिए बैठा है, मन काबू नहीं आता। कबीर ने लिखा मन जाते जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। सिमरण करोगे सुरत सिमटती जाएगी तो मन काबू आता जाएगा। जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, तब लगे प्यो परसे नहीं, बड़ी विपत्तियां हुई। इसके बारे में कोई गौर ही नहीं करता। हाँ जी, दर्द होता है, हम उठ के खड़े हो जाते हैं, या कहते हैं मन कहता है विसोल है, वहां मुकाबला करना है, यही तो लड़ाई लड़नी है। पाथी मार के बैठ के, जो तुम 5 मिनट बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 5 मिनट है, या आध घंटा बैठे हो तुम्हारी तरक्की आध घंटा है, जे तुम 4 घंटे बैठे तुम्हारी तरक्की 4 घंटे है, जे तुम 10 घंटे बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 10। हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, प्लाथी मार के बैठे चाहे 10 घंटे बिठा दे, फिर भी दर्द ना हो, तरक्की कर जाएगा। हम वहाँ क्या करते हैं, दिल्ली में प्रेमियों को बिठा देते हैं, भाई बैठो, आप भी बैठ जाते हैं। ये परब का रंग साध के संग घरों में नहीं होता, कुटुंब तो कुसंग में दाखिल है। हमने लेक्चर दे दिया, तुमने सुन लिया, भाई लेक्चर बहुत अच्छा है, जाके करें, करना कुछ भी नहीं है। अब क्लास में 100 विद्यार्थी है, तो पास एक भी ना हो तो इकट्ठ करने का फायदा क्या है। यहाँ लाख आदमी इकट्ठा हो जाए, 1 करोड़ रुपए हमारे पास जमा हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, ये तो कोर्स करना पड़ेगा। शरीर ऐसा होना चाहिए, दर्द हो ही ना, ये दर्द बीमारी है, ये दर्द निकल गया तो रूह ऊपर आ गई। जिससे हवाई जहाज और रनवे पर आ जाता है तो रूह ऊपर यहाँ आ गई, हमने अपना काम पूरा कर दिया, अभी माल का तुम दर्शन दे चाहे ना देना, हमारी तो ड्यूटी खत्म हो गई। तो मालिक इतना बेरहम नहीं है, वो दर्शन दे ही देगा। तुम इतनी हिम्मत करो वही श्री का प्यार छूट जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। वो आज वो गणेश लाल अपने लीडर है यहाँ सरसे का, तो वो हम बिठाते हैं 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। वो 4 बजे आ गया तो लक्ष्मण कहने लगा जी सिमरन का टाइम है, तुसी बैठ जाओ। वो 10 मिनट बैठ के क्या जी मैंने तो चाय पीनी है, चाय का बहाना बना के जाके ऊपर सो गया। हाँ जी, ये बैठना बहुत मुश्किल है, तुम बैठ के देखो तो तुम्हारी तरक्की का पता लग जाएगा कि संत के बारे में पता करना है। उसको कहा अभी तो प्लाथी मार के बैठ। जो 10 घंटे आराम से बैठ सकता है, इसका मतलब अभी उसकी रूह सिमटती है, वो ठीक है। ये पासे मारने लग गया तो समझ लो इसके पल्ले कख नहीं है, हमारे जैसा ही है। हाँ जी, तिल तिल लागे घाव खेत से टरना नहीं। हाँ, फौजी बॉर्डर पर लड़ता है, पीछे नहीं हटता, हमने भी पीछे नहीं हटना। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। दर्द होता है तो होने दो, हमने तो मरना ही है बस। हाँ जी, पर उस सतगुरु को अंदर पढ़ करना है, उस ज्योत को अंदर पढ़ करना है। ये तुम करके ये लड़ाई लड़नी है। रोज रोज ये काम बैठो, ये सोचो भाई हमने तो आज मर ही जाना है, पक्का इरादा कर लो भाई हमने मर ही जाना है। जीवित मरे मरे पुन जीवे ताम मुखंतर पाए, मरने ते सब जग डरे, जीवन या लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जित मरे हुक्म में बुझे सोए। हाँ जी, गिर गिर उठे समार सोई है मर्द सिपाही, लड़ लीजिए बर पेट कान कुल अपने ना लावे। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, तो यहाँ हमारी मिट्टी प्लीत हो रही है। लड़ लीजिए भर पेट भर के खाना खा लेता है तो सिमरण नहीं करता। बोलो भाई कोई सिमरण करता है, सिमरण का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है, सिमरण की तो बात ही ना करो ना। वहाँ जगवाल वाली तो डेरे में हम रात को बिठा देते हैं, भाई तुम 3 घंटे बैठो। तो 2 लड़के वो गेट पर खड़े थे, एक कहने लगे यार आप अंदर चलिए। क्या यार बाबे ने तो फांसी चढ़ा रखे है, अंदर जाके कैसे बैठेंगे, ये हाल है।